अदानी ग्रीन के बारे में नैन्सी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इसका नज़रिया कैसा लग रहा है? अगर इसमें कुछ दांव लगाना है शॉर्ट टर्म के लिए तो किन लेवल्स पे इसमें एंटर करना चाहिए? देखिए कल से ही एक प्राइस वॉल्यूम ट्रैक्शन अदानी ग्रीन में देखने को मिला है और कहीं ना कहीं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे बेस बन के ये एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर बाय करना है तो सलाह ये होगी कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 980 के नीचे का रखिए। यहाँ पे एक डायमंड पैटर्न ब्रेकआउट भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से एक अपर ट्रैक्शन पॉसिबली टुवर्ड्स 1080 एंड फिर जो इसका 200 डीएमए है 1126, तो वो आप टारगेट रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखना होगा स्ट्रिक्ट 970 के आसपास का। जी, तो 970 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस, लेकिन ये काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये थोड़ा सा एक नई सुबहट इसमें बन रही है, और रिसेंटली तो अभी इसने सपोर्ट लिया ही है 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज से। तो ऐसे में ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए आप कौन सा लेवल मानेंगे कि हाँ उसके बाद कंफर्म है कि हाँ कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज आ जाएगा? तो अगर मेजर टर्न अराउंड, अगर ब्रेकआउट अगर आपको चाहिए तो वो होगा 1080 के रेंज में। 1080 ब्रेक करता है तो इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अ, उसके बाद अगर आप देखें तो 1120 एक रेजिस्टेंस है, तो 1080 1120 ये काफ़ी स्टिफ हर्डल है। बट अगर आप यहाँ से एक बोलते हैं ना एक रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से बाय करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक रिवर्सल बन रहा है। जैसे जी, मैंने कहा कि 50 डे मूविंग एवरेज पे कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन और वॉल्यूम स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो एक रिवर्सल फॉर्मेशन के हिसाब से भी बाय किया जा सकता है। 970 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जैसे हमने कहा कि जो मेजर ब्रेकआउट लेवल्स है 1080 के 1126 के, तो वो एक इनिशियल टारगेट को ध्यान रख के चलना चाहिए। बिल्कुल।